जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाव सो गाव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। राधा राधा जो रटे निस दिन आठों याम, दिन की बाधा दूर करें राधा राधा नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, हरे श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाव सो गाव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मैया बोलो, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। मुख खोलिए, बोलिए, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। श्री राधे हो, श्री राधे हो, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। 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 गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला।
गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। श्री राधे हो, श्री राधे हो, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला, श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधे की जय राधे कृष्णा की जय, राधे की जय राधे कृष्णा की जय। राधे की जय राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय राधे कृष्णा की जय। मेरे बाके हो, मेरे बाके जय हो। मेरे बाके बिहारी की जय जय हो जय, मेरे बाके बिहारी की जय जय जय। हो मेरे नंद दुलारे की जय जय हो जय। मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। राधे कृष्ण 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 राधे हो राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे हो राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। राधे 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 राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन गौरी गोपाल भगवान की पावन धरा पर। इस कथा की पावन गंगा में इस पावन कथा की गंगा में परीक्षित बनके श्रीमान गिरिजा शंकर भारद्वाज जी और श्रीमती राम खिलौनी भारद्वाज जी, आप भागवत जी में परीक्षित बनके कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने आप को, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा की ये पावन गंगा, जिस गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं, यह भगवान की दिव्य कथा
आप सबको पवित्र कर रही है, पावन कर रही है। आपके पुत्र राहुल भारद्वाज जी, कंचन भारद्वाज जी और बेटी दामाद अजय राधिका शर्मा जी, साथ में विकास किरण पुरोहित जी और समधी जी श्रीमान राजेश रश्मि पुरोहित जी, समस्त भारद्वाज परिवार करतार नगर दिल्ली से आप आए हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए तालियां बजाकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान की ये कथा आप सबके जीवन को परिवर्तित करने वाली कथा है। जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। आपने अपने पूरे पितरों को, पूर्वजों को भागवत सुनवाई और आप सब यहाँ आकर के भागवत सुन रहे हैं। बड़ा पुण्य आप सब कर रहे हैं। गिरिजा शंकर जी और मैया राम खिलौनी जी, आपने जानते हो क्या किया है? आपने ये भागवत जो 7 दिन की शुरू की है आज से, यह भागवत ही नहीं है, यह एक यज्ञ है जो 7 दिन का दिव्य आपके द्वारा आपके पूर्वजों के को इसके पुण्य की प्राप्ति होनी है। गूंज रही है। प्रिय भक्तों, कथा की पावन धारा भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12। आपको पता है भागवत जी क्यों सुनी जाती है? क्यों सुनी जाती है? अच्छा बताओ, हम लोग जाने अनजाने में पाप करते हैं या नहीं? मैया शांति से बैठो, 3 घंटे का समय होए तो आप बैठो, वरना आपको जाना है तो जल्दी जाओ। यहां उतने लोग रह जाएं जिनको 3 घंटे कथा सुननी है। अब तो 2.5 घंटे आप बैठ पाओ तो सुनो। कथा जिम्मेदारी से सुननी चाहिए। जितनी जिम्मेदारी से सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई और परीक्षित जी ने सुनी, कोशिश हम करेंगे कि बहुत जिम्मेदारी से आपको सुनाएं। पर आपसे मेरी विनती है कि आप बीच में उठें बैठें ना, ठीक है? कथा की मर्यादा को बनाए रखें। शांति से, प्रेम से कथा को सुने और जीवन को कृतार्थ करें भागवत से। अच्छा सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान की पावन कथा में सबसे पहले मैया महिमा है। क्या सुननी है आपको? किसकी महिमा? भगवान की कथा की महिमा। भागवत सबसे पहले किसने सुनी, क्यों सुनी, क्या होता है सुनने से, हम सुनेंगे तो क्या मिलना है?
तो सुनो, सबसे पहले 6 अध्यायों में महिमा गाई गई है भागवत जी की। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, ये सुनने का विषय है। सत्य क्या है मैया, सच क्या है बता, सच क्या है आप बताओ, सच क्या है? सत्य कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, आखिरी में कहते हैं ये बात, राम नाम सत्य है। तो ये बताओ सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? क्या है सत्य? किसे कहते हैं सत्य? तो सुनो, सत्य किसे कहते हैं? सत्य भगवान का एक नाम है। भगवान का एक नाम क्या है? सत्य। भगवान का नाम क्या है? इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि सत्यम शिवम, सत्यम शिवम। सत्य कौन है? भगवान सत्य है। फिर ये संसार, आपका परिवार, ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, परिवार सत्य है? उत्तर दादाजी, परिवार सत्य है, संसार सत्य है, जीवन सत्य है। क्या सत्य है? परिवार, व्यापार, संसार, क्या? परिवार सत्य है। सत्य है सिर्फ भगवान, बाकी ये संसार सत्य नहीं है। अच्छा, ये संसार सत्य नहीं है, हाँ या ना? आपको सत्य लग रहा हो तो हाँ बोलो, झूठ लग रहा हो तो ना बोलो। संसार सत्य है कि झूठ है? जोर से। झूठ है। सत्य कौन? झूठ कौन? ये जगत। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार झूठा है। अच्छा, संसार कैसे झूठा है? कैसे झूठा है? क्योंकि संसार रोज बदल रहा है। आप बदल रहे हैं कि नहीं? क्यों मैया? भैया आप बदल रहे हैं? कैसे? आपके लड़कपन की फोटो, जवानी की फोटो और आज की फोटो आप मिलाइए, सारी तस्वीरें अलग होंगी, जबकि आपकी ही है। बचपन की फोटो से आज की फोटो मैच नहीं करेगी। बोलो हाँ। बदलाव है जगत में। संसार कैसा है? परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। संसार कैसा है? जो परिवर्तित हो जाए, जो बदल जाए, वो सत्य नहीं होता, क्योंकि बदल गया। जो बदल जाए वो काहे का सत्य? तो जो बदलता है वो झूठ है, जो नहीं बदलता वो सच है। तो नहीं बदलने वाले भगवान हैं और बदल जाने वाला ये संसार है। इसलिए लोग कहते हैं ना, तुम बदल गए। तुम, वो क्यों ना बदले? क्योंकि वो झूठा जो ठहरा। संसार कैसा है? तो झूठा तो बदलता ही है ना। नहीं बदलता तो केवल सच नहीं बदलता। इसलिए कहता हूं, ना बदलने वाले केवल भगवान हैं और बदल जाने वाला ये संसार है। इसलिए कहता हूं, झूठे संसार पे भरोसा ना कीजिए, सच्चे भगवान पर भरोसा कीजिए। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा। इसलिए
सबके भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप किसके भरोसे हैं? आप किसके भरोसे हैं? मैया कर लो बातें, यहां तक सुनाई पड़ रही है तुम्हारा प्रपंच। ओ फोन वाली मैया, इतना जोर जोर से बता रही हो। ओ पीली मैया, हो गई बात? इतना जोर जोर से प्रपंच, वो भी कक्षा में बैठ के। आवाज आ रही है सबको? जिसको आ रही है हाथ उठाओ। आ रही, बैठो। तो संसार कैसा है, भगवान कैसे हैं? इसलिए भगवान सत्य, इसलिए कहते हैं राम नाम, इसलिए राम नाम सत्य, वही सत्य। और जो पड़ा है मुर्दा वो झूठा, इसलिए कहते हैं राम नाम। ये बात मरने के टाइम बोली जाती है, जबकि ये बात समझने की जीते जी है। जीते जी समझता नहीं है, मरने के बाद चिल्लाता है कि राम नाम सत्य है। अच्छा, किसको सुनाते हैं ये बात कि राम नाम सत्य है? मुर्दे को सुनाते हैं कि मुर्दे के बाद जो जिंदा चल रहे उन्हें सुनाते हैं? पर जो चल रहे हैं वो सुनते कहां हैं? और जो सुन नहीं सकता उसकी यात्रा में सुना रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि चीजों को जिम्मेदारी से, गंभीरता से लिया करो। भगवान सत्य, सच्चिदानंद, सतचित आनंद, भगवान सबके भीतर हैं, बाहर हैं। अच्छा, भगवान को आपने कहां कहां महसूस किया? कहां? आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीली मैया, चश्मा वाली, बोलो। ये मैया देखा कि नहीं? हाँ ना में जवाब दो मैया। आप तो सिर हिलाने में भी इतना टाइम लगाती हो। मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने नहीं, आपने नहीं, आपने नहीं, आपने नहीं, आपने ना, आपने। पीली मैया, वहां कहां देख रही हो? वहां कौन है? यहां देखो। हाँ, आपने भगवान को देखा? आपने? पीछे वाली चश्मा वाली मैया। ये भैया 3 नहीं, ये भैया चश्मा वाले, पीछे वाले भैया, छोटू बड्डू, सब बताओ। बोलो बेटा, भगवान को देखा आप लोगों ने? नहीं। पीछे वाले भैया झोला लेके जा रहे हो कहां? भगवान को ढूंढने? ये चले खोज करने। अब कब तक लौटोगे खोज करके? चलो जल्दी खोज करके आना, मिल जाए तो हमें भी बताना। तुम तो इसी तरफ चले आ रहे हो खोज करने। यहीं आए हैं खोज करने, यहीं मिलेंगे भी, बात सही है। भगवान को आप लोगों ने नहीं देखा। अच्छा, आप लोग मंदिर गए कि नहीं? तो किसे देखने गए थे मंदिर? हैं? मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और ये कह रही है हमने भगवान को देखा ही नहीं। वो कह भी रही हम मंदिर गए थे। तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए? भगवान को देखने गए। और किसे नहीं देखा? भगवान को नहीं देखा। बनाओ जलेबी, गोल 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 गोल। आप लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, और मंदिर भी जाते हैं और कह के जाते हैं हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। और कोई पूछ रहा है कि भगवान देखे? नहीं देखा हमने। तो भैया मंदिर काय के लिए गए थे? अब आप लोग बताओ, काय के लिए मंदिर गए थे? काय के लिए गए थे मंदिर? मैया, मंदिर गई थी आप, काय के लिए?
भगवान को देखने? आप तो कह रही थी हमने नहीं देखा। हाँ, सुनो, भगवान को सबने देखा है, सबने। आप सबने भगवान को बार 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 देखा है, पर कह क्या रहे हैं? हमने भगवान को नहीं देखा। हमने देखा है, कह रहे हैं नहीं देखा। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपने देखा है। अभी आप खुद कहोगे कि हाँ हमने देखा। अच्छा बताओ, दुर्योधन ने भगवान को देखा कि नहीं? कृष्ण को बोलो। शांति के दूत बन के भगवान गए थे दुर्योधन को समझाने। कई बार देखा, महाभारत के युद्ध में सामने ही खड़े थे, दुर्योधन के सामने ही तो खड़े थे। कई बार देखा, परंतु देख कर भी क्या दुर्योधन पहचान सका कि ये भगवान है? उत्तर, पहचाना? नहीं पहचाना। ऐसे ही जैसे दुर्योधन ने देखा तो था, परंतु पहचाना नहीं, ऐसे ही आपके साथ हो रहा है कि आप लोगों ने भी भगवान को देखा तो कई बार है, पर आप भी पहचान नहीं पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती क्यों नहीं है? मैया बुराई मान गई क्या? नहीं, बुराई नहीं मानना हमारी बात की। हमें लगा बुराई मान के जा रही हैं। सुनो, दुर्योधन ने कई बार भगवान को देखा, पर सच बताओ पहचान पाया? ऐसी आप भी कई बार देखे हैं पर पहचान नहीं पाए। इसमें आपकी गलती नहीं है। क्यों नहीं है गलती? आपने पढ़ाई नहीं की। कौन सी पढ़ाई? अच्छा देखो ना, माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखते हैं, बोलो हाँ। पर किसी को आप माइक्रोस्कोप दे दो और उसको चलाना ही ना आए तो क्या देख पाएगा? बोलो। माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया दिखते हैं, पर किसी को आए ना चलाना, उसको देखना, उसके तौर तरीके ना आए, लेंस सेट करना ना आए, तो क्या वो देख पाएगा? होने के बाद भी वो नहीं देख पाएगा। अब नहीं देख पाया तो इसमें माइक्रोस्कोप की गलती है कि उसकी गलती है? व्यक्ति की। व्यक्ति की गलती है। ऐसे ही हर चीज की पढ़ाई होती है। आपको डॉक्टर बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है। इंजीनियर बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है। एडवोकेट बनना है, जज बनना है, उसकी पढ़ाई अलग है। साइंटिस्ट बनना है, इत्यादि बनना है, पायलट बनना है, अलग है। सबके कोचिंग अलग है, सबके सेटअप अलग अलग है, विधाएं अलग अलग हैं। उसी तरह भगवान को देखने की टेक्निक भी अलग है। भगवान को देखने की टेक्निक क्या है? वैज्ञानिक बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। और भगवान को देखना हो तो भक्ति करनी पड़ेगी। सिंपल फंडा है। वो पढ़ाई से डिग्रियां आएंगी, ये भक्ति से दृष्टि आएगी। दोनों की पढ़ाइयां हैं। आपने जगत की पढ़ाई तो पढ़ ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े पदों में आप प्रतिष्ठित हो गए, पढ़ाई आपने पढ़ ली, आप विद्वान हो गए अपने क्षेत्र के। आप अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब आपने डॉक्टरी अच्छी कर ली, आप सफल डॉक्टर हैं, आप अपने क्षेत्र में मास्टर हैं, खूब बढ़िया है। लेकिन वो फील्ड अलग है और ये अलग है। अब यदि भगवान को देखना है तो अब आपको अलग फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर बात समझ में आई? एक्चुअली क्या है, देखो ना, आप माता शबरी ने क्या पढ़ा था? बताओ, शबरी माता ज्यादा पढ़ी लिखी थी कि रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था? कौन? रावण ज्यादा पढ़ा था ना। विद्वान कौन था?
रावण। और शबरी कम पढ़ी ही नहीं थी। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी ने कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं की, पर कम पढ़कर भी वो राम को पहचान गई, और ज्यादा पढ़कर रावण भी राम को नहीं पहचान पाया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि संसार की पढ़ाई से भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान को जानना है तो प्रेम की पढ़ाई हो। शबरी के पास ज्ञान नहीं है पर प्रेम है, और वो परमात्मा को पाने की जो भाषा है, भगवान को प्राप्त करने की पढ़ाई क्या है? प्रेम। भाषा क्या है? प्रेम। भगवान कौन सी भाषा समझते हैं? आप इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तमिल, कन्नड़, मलयालम समझते हैं, इत्यादि समझते हैं, पर भगवान क्या समझते हैं? सिर्फ प्रेम। भगवान कौन सी पढ़ाई समझते हैं? इसलिए कौन सी भाषा? इसलिए भगवान को आप मंदिर गए, मिले नहीं, आपने कहा मैंने भगवान को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? आपके अंदर तो प्रेम है। आपका प्रेम बेटे के लिए है, बेटी के लिए है, पत्नी के लिए है, परिवार के लिए है। आपका प्रेम है पर जगत के लिए, और प्रेम जब तक जगन्नाथ अर्थात भगवान के लिए ना हो तब तक बिना प्रेम के चश्मे के परमात्मा नजर नहीं आते। भगवान को देखना है तो प्रेम का चश्मा लगाइए। कौन सा चश्मा? प्रेम के चश्मे से परमात्मा को देखेंगे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समझ में आई? मंदिर में भगवान है या नहीं? जोर से। आपने तो कहा हमने नहीं देखा। इसका मतलब यह हुआ कि आप मंदिर में भगवान को देखने ही नहीं जाते। आप ये मान चुके हैं कि मंदिर में कोई भगवान नहीं है, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। आप कहते हैं तो पत्थर की मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। अच्छा बताओ, गंगा माता है या नदी है? बोलो भाई, गंगा तो नदी है। मुसलमानों की आंख से देखोगे तो गंगा नदी है, ईसाई की आंख से देखोगे तो गंगा नदी है, पर सनातनियों की आंख से देखोगे तो गंगा माता है। बात वही है, पर सबका अपना अपना नजरिया है। जब नजर बदलती है तो नजरिए नजारे बदल जाते हैं। सही है? मुसलमान की आंख से गंगा एक नदी है, पर हिंदू की आंख से देखोगे तो वह एक, अब बताओ वो माता है कि नदी है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मंदिर में बैठी प्रतिमा पत्थर की ही है। मंदिर में बैठी प्रतिमा पत्थर की ही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। परंतु प्रहलाद जैसा भक्त होगा तो उस पत्थर के खंबे से भी भगवान को प्रकट करके रख देगा। जब से प्रहलाद जी ने पत्थर के खंबे से भगवान को प्रकट किया, तब से पत्थर की मूर्ति बना के लोग उसमें श्रद्धा रखते हैं कि प्रहलाद के लिए प्रकट हुए हैं तो प्रभु हमारे लिए भी प्रकट जरूर होंगे। इस भाव से लोग पूजा करते हैं। अब बताओ, ये पूजा करना सही है या गलत है? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये भगवान तो निराकार होता है, उसका तो कोई आकार होता नहीं है। जब परमात्मा निराकार है तो फिर उसकी मूर्ति क्यों बनाते हो? निराकार की मूर्ति कैसे हो सकती है? ऐसा कुछ लोग तर्क करते हैं। तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भगवान कैसे हैं। बताओ, भगवान साकार हैं या निराकार हैं?
निराकार उसे कहते हैं बेटा जिसका कोई आकार ना हो। अच्छा बताओ, पानी का आकार होता है कि नहीं? पानी का आकार है? कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। क्या आकार है? अच्छा बताओ, बर्फ का आकार है कि नहीं? बोलो। देखो ये बच्चे भी समझ रहे हैं हमारी भाषा, और ये बात बहुत गहरी और कठिन बातें हैं, और हम सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं, इसलिए बच्चे भी समझ रहे हैं, वरना इन बातों को समझने में उम्र बीत जाती है। नींद आए जिसको बता देना, हम लोरी सुनाएंगे। मैया, पानी कैसा है बेटा? निराकार, कोई उसका। अच्छा, बर्फ कैसा है? साकार, उसका कोई आकार है। उसी तरह भगवान पानी निराकार है और बर्फ आकार लेता है, साकार है। उसी तरह भगवान निराकार हैं, पानी की तरह। पर जब जरूरत पड़ती है तो पानी बर्फ बन करके क्या हो जाता है? साकार। भगवान निराकार होते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है, प्रहलाद जैसे भक्तों को, हिरण्यकश्यपु जैसा पापी भक्तों पर जब अत्याचार करता है, तो भक्तों की रक्षा के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं। जैसे पानी बर्फ बन गया, ऐसे ही निराकार साकार हो गया। ऐसे ही निराकार। अब कोई सवाल करे कि निराकार साकार कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है जैसे निराकार पानी साकार बर्फ बन सकता है, ऐसे ही निराकार परमात्मा। अच्छा, भगवान का एक नाम है सर्वशक्तिमान। बोलो, भगवान का एक नाम क्या है? अब बताओ, सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? जो सब कुछ कर सके, जो सब कर दे, उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, शक्तिमान आप किसे कहोगे? जो ये काम कर ले और ये काम ना करे, क्या वो सर्वशक्तिमान है? अरे सर्वशक्तिमान वो है जो सब कुछ करे। अब सुनो, अब एक बात समझने की है कि भगवान चाहें तो निराकार हो जाएं, बोलो हाँ, और चाहें तो साकार हो जाएं। यदि वो निराकार हो गए और साकार हो गए, तब तो वो सर्वशक्तिमान है, और वो निराकार रहे और साकार ना हुए तो काहे के सर्वशक्तिमान? बोलो हाँ। तो हम लोग जिस परमात्मा की पूजा करते हैं, वो भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं? तो जरूरत पड़ने पे वो निर्गुण निराकार होते हैं, और जरूरत पड़ने पर वही। अच्छा, भगवान का साकार रूप क्या है? हैं? हाँ, आप बताइए भगवान के साकार रूप का नाम, एक दो नाम गिना दो हमें आप, साकार रूप के नाम, जोर से, तीनों मिलके बताओ। चलो, हैं? नहीं? हाँ, राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन, मत्स्य, कच्छप। सही है, सही है, आपके 100 नंबर पक्के हैं। भगवान का साकार रूप क्या है? राम, कृष्ण, विष्णु साकार रूप है। नरसिंह, वामन, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी साकार रूप है। और भगवान का निराकार रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्म, विष्णु, व्यापक, परमात्मा, ये भगवान के निराकार नाम है। ब्रह्म, विष्णु सर्वगुहाशय, जो सबके भीतर तत्व विराजमान हो, से विष्णु तत्व कहते हैं। तो भगवान निराकार रूप में भी हैं और
जहां जिसकी जरूरत पड़ती है भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चित आनंद, सबके भीतर भगवान। अच्छा बताओ, सुख, बोलो सुख और आनंद, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? फिर बताओ, बताओ सुख किसे कहते? आपने भगवान को देखा? आप जो देख रहे हैं वो भगवान ही भगवान हैं, आप मान नहीं रहे हैं। ये मूर्ति है, आप कह दो कि ये प्रतिमा है, हाँ प्रतिमा है, पर प्रतिमा में भी, अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल पे आपके माता की फोटो है या नहीं? सुनो, अब यहां सुनो, शाम को खूब डिस्कशन करना। मोबाइल है? बोलो हाँ। मोबाइल में आपके माँ की फोटो है कि नहीं? आपके पिता की फोटो है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पे जो आपके माँ की फोटो है, वो फोटो तो ना खाती है, ना सोती है, ना देखती है, ना सोती है, ना सूंघती है, फोटो ना सांस लेती है, बोलो है नहीं? जैसे माँ की फोटो मोबाइल पे है पर वो देखती नहीं है, फोटो कहाँ देखती है, फोटो कहाँ खाती है, पर ना खाते हुए भी, ना देखते हुए भी जब आप अपने फोटो को देखते हो माँ के, तो माँ की फोटो देखते ही माँ याद आती है कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से। जबकि वो फोटो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, एक कलर है, एक रंग है, बोलो हाँ। लेकिन उसे देखने से उस माँ से कनेक्टिविटी हो गई कि नहीं, जुड़ाव हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे ही जैसे आप अपने बेटे के फोटो देखकर बेटे को याद करते हैं, माँ की फोटो देखकर माँ को याद करते हैं, ऐसे भगवान का मंदिर में जब प्रतिबिंब दर्शन करते हैं विग्रह का, तो भगवान का ये चित्र देख करके भगवान को आप याद करते हैं, इनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं उस रूप को। इसलिए हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप में खड़ा कर सकें, तो भगवान प्रत्यक्ष का, भगवान ने ही ये रूप बनाया कि मैं आप सबके लिए इस रूप में उपस्थित हूं। ये भी मेरा एक रूप है, जैसे माँ का ही एक रूप फोटो है, माँ का ही एक रूप क्या है, फोटो है। अब वो फोटो माँ की ही तो है, ऐसे ये भगवान ही तो हैं, पर विग्रह की एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? विग्रह, ये बैठे हैं, आपको भोग लगाना पड़ेगा, आपको आरती उतारनी पड़ेगी, आपको सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, जो यशोदा का लाला है कृष्ण, क्या उसे सब लोग नहलाते हैं? वो कन्हैया जो यशोदा का पुत्र है, वह कन्हैया सुलभ नहीं है, वह केवल यशोदा को सुलभ है। मैया ही कन्हैया को नहलाती, अपना दूध पिलाती, मालिश करती, कपड़े पहनाती, बोलो हाँ। यशोदा का कन्हैया केवल यशोदा को सुलभ है। तो भगवान बोले मुझे प्यार करने वाले तो करोड़ों हैं, मैं सब तक कैसे पहुंचूं? तब वही यशोदा का कन्हैया बाल रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में छोटे से प्रकट हो गए कि इस रूप में मैं घर घर में उपस्थित होकर सब मुझे नहलाओ, भोग लगाओ, क्योंकि यशोदा का लाला सबको सुलभ, यशोदा का लाला केवल यशोदा को सुलभ है, पर ये सबको सुलभ है, बोलो हाँ। इसलिए भगवान ने हमारे और आपके लिए, इनका नाम है गोपाल, लड्डू। लड्डू क्या? इनके हाथ में मक्खन है। एक्चुअली ये भी, ये यूं ही नहीं है, इनकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने घर में, मैया ने मथाने से मंथन किया,
एक पात्र में मक्खन के लौंदे रखे गोल गोल। अब मक्खन था तो कन्हैया गए और अपने हाथ में मक्खन लिए और मक्खन लेके भगवान एक हाथ जमीन पे ऐसे घुटनों के बल चल रहे थे। तो मैया यशोदा ने भगवान को देखा और भगवान के इस छवि को मैया ने और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस छवि को अपने हृदय में बसा लिया। जैसे चोर चोरी करके भागा तो पुलिस ने कहा बताओ चोर कैसा दिखता था, तो देखने वाले ने स्केच बनवाया, उसकी आंखें ऐसी, उसके गाल ऐसे, उसकी नाक ऐसी, वो बनवाया तो हूबहू चोर पकड़ गया कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे भगवान के मक्खन लेकर के जाने का वो दर्शन ऋषि मुनियों ने, यशोदा मैया ने किया, सबने चित्त में बसाया। फिर वही स्वरूप वेदों में पुराणों में लिख दिया और बाद में वही स्वरूप जब लिखा ही था तो भक्तों ने उकेर दिया ये वही भगवान का स्वरूप है। तो मैया के आंगन में मक्खन का, ये मक्खन हाथ में जो है ना, ये लड्डू नहीं है, ये मक्खन का लड्डू है, मक्खन का लौंदा। लड्डू गोपाल जी, कन्हैया तो लड्डू खाते नहीं थे, लड्डू काय का खाते थे? मक्खन। तो ये मक्खन का लौंदा है, पर बोलते बोलते लोग लड्डू गोपाल जी कहने लगे। गोपाल जी तो सही है, लड्डू भी सही है, पर लड्डू मतलब मक्खन है यहां पे, ठीक है? ये जो हाथ में है वो क्या है? वो मक्खन है। तो ये भगवान की, अब देखो इतनी पुरानी बातें हैं। भाव है तो भगवान है, भाव है तो गंगा है, भाव नहीं है तो नदी है। तो भक्ति किस पर टिकी है? भाव पर। इसलिए भक्ति को भाव की दृष्टि से देखना है, और भाव की दृष्टि से देखेंगे तो सब क्लियर होता चलेगा। अच्छा, एक बात समझने की है, भगवान, लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान देखे नहीं, पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, एक पत्नी कथा सुन के घर चली गई, पति बोला कहां गई थी? बोले कथा सुनने गए। पत्नी बोली क्या सुना? पति बोला क्या सुना? पत्नी बोली कथा में मैंने सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। तो पति बोला यदि भगवान सब जगह रहते हैं तो मुझे दिखा, बता यहां भगवान है कहां है, दिखा। अब पति क्या कह रहा है कि भगवान यदि सब जगह हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते? मतलब पति अपने तर्क से पत्नी को गलत करना चाहता है कि तू जो कह रही है वो गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। पति बोला कि भगवान सब जगह हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते? अच्छा बताओ, भगवान सब जगह है या नहीं? आप लोग बताओ। यदि भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? बताओ। भगवान सब जगह हैं, यदि भगवान सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ऐसा सवाल उसके पति ने पूछा पत्नी से। पत्नी चुप रही। 4 दिन बाद पति के सिर में हुआ दर्द। अब ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? पति को हुआ सिर में दर्द। पति बोला पत्नी को जरा डॉक्टर को बुला दो, मुझे सिर पे दर्द है। पत्नी बोली कहां दर्द है? पति बोला यहां सिर पे दर्द है। पत्नी बोली मुझे तो नहीं दिख रहा है दर्द। पति बोला पागल हो क्या, दर्द भी कोई दिखता है? पत्नी बोली यदि दर्द होता तो दिखता जरूर, नहीं दिख रहा है इसका मतलब दर्द नहीं है। पति बोला तू पागल हो गई, अरे दर्द भी कभी दिखता है। तो पूछी कि दर्द है? बोले दर्द है पर दिखता नहीं। पत्नी बोली स्वामी जी मैं भी तो इतने दिन से यही समझाना चाहती हूं कि जैसे दर्द है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे भगवान का भक्ति करके अनुभव तो किया जा सकता है,
पर दिखाया नहीं जा सकता। ये देखने और दिखाने का विषय ईश्वर क्या है? ईश्वर एक दर्द है। इसलिए मीरा जी के पदों में एक बात कही मीरा ने। मीरा जी, हाँ हाँ कर लो बात। मीरा कहती हैं, ओ मैया, ओ बहन, चला लो मोबाइल, सुन लो, आ ही गई हो तो सुन लो, आती ही नहीं तो मोबाइल ही चलाती, सुन लो, चलो बताओ। मीरा जी कहती हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। मीरा की अब पीर मिटेगी, जब वैद सांवरिया होए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। मीरा कहती है दर्द है, तो किसी ने कहा वैद्य को बुलाऊं, तेरा उपचार कराऊं? मीरा बोली ना, मेरा कोई उपचार नहीं हो सकता, क्योंकि दर्द किसका है? कृष्ण नहीं मिले अभी तक, इस बात का दर्द है। ये दर्द तभी दूर होगा जब कृष्ण आकर दर्शन दे देंगे, मतलब कृष्ण को पाने का दर्द। अच्छा बताओ, वो कौन सा दर्द है? अच्छा, दर्द अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मैया, दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना ना होना? दर्द अच्छा लगता है? बोलो मेरी माँ, दर्द नहीं होना चाहिए? फिर झूठ बोल रही हूं। ये मैया कह रही है दर्द नहीं होना चाहिए, और डॉक्टरों के पास जा जा के यही लोग दर्द का इंजेक्शन लगवाती हैं, और लगाओ दर्द आ जाए, और लगाओ दर्द आ जाए। बोलो हाँ, आप लोग नहीं ठुसवाती हो इंजेक्शन? एक और दर्द का, एक और दर्द का, दर्द आए इस बात का इंजेक्शन। बोलो हाँ, डिलीवरी के टाइम। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब है दर्द, मैया आपको दर्द ना होता तो आप मां ही ना बनती, आपके दर्द ने ही आपको मां बना दिया है। बोलो हाँ। और संसार की हर स्त्री ये मां बनने का दर्द उठाना चाहती है, तो दर्द सही है या गलत है? हाँ, दर्द भी कभी कभी सही है। जैसे बिना दर्द के, जरा सुनिएगा, बिना दर्द के क्या स्त्री को पुत्र मिलता है? अच्छा बताओ, बच्चे हंसते हंसते होते हैं कि रोते रोते? हैं? ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं। बच्चे हंसते हंसते होते हैं कि रोते रोते? सही बोल रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता रोता है, कहें कहें कहें, और मां भी रोती है। बोलो हाँ। जरा बताओ, बिना दर्द सहे, बिना रोए जब बेटा नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। इसलिए जैसे पुत्र के लिए रोना पड़ेगा, पुत्र के लिए एक दर्द उठाना पड़ेगा, ऐसे भगवान के लिए भी भक्त को एक दर्द उठाना पड़ता है। वही दर्द भक्ति कहलाता है। भक्ति क्या है? भक्ति एक प्रकार का दर्द है। भक्ति क्या है? भक्त को शारीरिक दर्द नहीं होता, फिर भी रो रहा है।
भरत जी को क्या दर्द था, पर राम के लिए रोए कि नहीं? गोपियों को कहां दर्द था, पर रोई कि नहीं? फिर भगवान के लिए रोना यही ना भक्ति है, ये प्रेम है। इसलिए कहता हूं कि भगवान को पाना चाहते हो तो जैसे दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ता, जिसे है वो महसूस कर सकता है, ऐसे जो भक्ति करेगा वो भगवान को महसूस कर सकता है। औरों के समझ में, औरों के बस का नहीं है। हाँ, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो। आप लोग भगवान से कहो, क्या कहोगे? आज सपने में आने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। हे प्रभु, आज सपने में आने का। आप लोगों के सपने में भगवान आते हैं कि नहीं? नहीं आते तो कह के सोया करो, कन्हैया आज सपने में आने का, आज मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। जय हो। जिद ना करो, हो गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, हो जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो, हो जा रहे हो तो आने का वादा करो। हाँ
दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, मोड़ दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, शाम तेरे बिना चैन हमको नहीं, शाम तेरे बिना चैन मुझको नहीं, शाम विनती न मेरी भुलाना कभी, शाम विनती न मेरी भुलाना कभी। एक प्रार्थना आप भी कर लो, कहो शाम विनती न मेरी भुलाना कभी, शाम विनती न मेरी भुलाना कभी, आज सपने में आने का वादा करो, हो आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो, हो आज सपने में आने का वादा करो, हाँ जी वादा करो, हो आज वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो, हो आज सपने में आने का वादा करो। जय हो हरि बोल। आस दर्शन की लेकर मैं कब से खड़ी, 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 शाम आँखों से लागे सावन की झड़ी, शाम आँखों से लागे सावन की झड़ी, सोच ले शाम, सोच ले शाम, सोच ले शाम सावन की रुत आ गई, सोच ले शाम सावन की रुत आ गई, आज झूला झुलाने का वादा करो, हो आज झूला झुलाने का वादा करो, आज झूला झुलाने का वादा करो, हो आज झूला झुलाने का वादा करो, हाजी वादा करो, हो हाजी वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हरि बोल। शाम मिलने की आस लेके सोई थी मैं, शाम मिलने की आस लेके सोई थी मैं, आज तो हम सोए इसलिए थे कि कन्हैया ने कहा था आऊंगा, शाम मिलने की आस लेके सोई थी मैं, शाम मिलने की आस लेके सोई थी मैं, शाम ख्वाबों में तेरे ही खोई थी मैं, शाम ख्वाबों में तेरे ही खोई थी मैं, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, 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 अब निकल के न जाने का वादा करो, हो अब निकल के न जाने का वादा करो, अब निकल के न जाने का वादा करो, हो अब निकल के न जाने का वादा करो, हाजी वादा करो, हाजी वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़
पर गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हाजी वादा करो। हो हाजी वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। हो आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। हो आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हाजी वादा करो। हो हाजी वादा करो, हाजी वादा हो करो। हाजी वादा करो। श्याम मिलने की आस लेके सोई थी मैं, श्याम ख्वाबों में तेरे ही खोई थी मैं। दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, ये भक्ति एक दर्द है। दर्द कैसा? दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो। दर्द क्या दर्द है? जैसे गोपियां कह रही हैं, हे कन्हैया अब तू ही बता, क्या हम तेरे बिना जी सकती हैं? हाँ ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की गलियों में हे श्याम सुंदर, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, ये प्रेम ऐसा है, आप बेटे के लिए तड़पती हो ना, बेटा हो जाए, एक भगवान बेटा हो जाए। जैसे तड़पती हो बेटे के लिए, जैसे लोग तड़पते हैं पैसों के लिए, ऐसे ही तड़प यदि भगवान के लिए किसी के अंदर जाग जाए तो उस तड़प का नाम ही तो भक्ति है। अब वो तड़प नहीं है तो लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। तड़प हो तो दर्शन हो। तो भगवान दर्द की तरह, जैसे दर्द है दिखेगा नहीं, अनुभव होगा। भक्ति करोगे आपको अनुभव होगा, देखने दिखाने का सब्जेक्ट यहां नहीं है। अच्छा बताओ, सुख में और आनंद में अंतर क्या है? बेटा बताओ, सुख और आनंद एक है कि अलग अलग है? हैं? एक है। चलो अब इन बच्चों की माँ बताएंगी। बताओ, सुख और आनंद एक है कि अलग अलग है? हैं? आनंद और सुख एक है कि अलग अलग?
जोर से। क्या अंतर है फिर बताओ, हैं? और सुख कहां मिलता है? अब बच्चों के दादा दादी बताएं, सुख और आनंद क्या है? सुनो, सुख का उल्टा है दुख। बोलो हाँ। यदि आज आप सुखी हैं तो दुखी भी होंगे, क्योंकि सुख का उल्टा दिन है तो रात जरूर होगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। दिन है तो दिन का उल्टा सुख का उल्टा। अच्छा, आनंद का उल्टा बोलो। सुख का उल्टा, जो सुखी है वो दुखी भी होगा, पर जो आनंदमय है वो सदा आनंदमय ही रहेगा, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। तो आप हमें बताओ, होता है? इसलिए सुखी मत रहा करो। किसमें रहा करो? जो सुख है, जिनके जीवन में सुख है वहां दुख भी आएगा। बाप कहता है मेरी बेटी को दुख ना आए। मैंने बहुत सुख में लड़की ब्याही है, सुख में ब्याही है ना, तो सुख का उल्टा आएगा। लेकिन आनंद में ब्याही होती सदा आनंद रहता। इसलिए जीवन में सुख की खोज मत करिए, आनंद के पीछे चलिए। आनंद, और आनंद किसका नाम है?